बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन के पहले एडवांस आउटलाइन देखें। एडवांस फ्रेजेस 29, पहले उसकी आउटलाइन देखें। बच्चों एक बात और बताना चाहूँगा, मेरी एडवांस फ्रेजेस की पुस्तक भाग 8 शीघ्र प्रकाशित होकर आने वाला है। जिस किसी भी बच्चों को उस पुस्तक की आवश्यकता हो ज़रूर संपर्क करें। किताब बहुत ही उपयोगी बनाई है। इसके अंतर्गत जो बच्चे डिक्टेशन लेने के बाद अशुद्धियाँ करते हैं, ये काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम है। उस सारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आउटलाइन बनाना। देखें, देश भर में, देश थोड़ा बाहर निकालें, भर में, देश भर में, बीच में काट दें भर को, देश भर में ऑक्सीजन प्लांट क बना के ऑक्सीजन और प्ला न करके हाफ कर दें ऑक्सीजन प्लांट सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लाइन को टच करके सुनिश्चित तक आंकड़ा लगा दें। सुनिश्चित किया, ज के डायरेक्शन में पूरा गोला लगा दें, इसी में जाना चाहिए, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रारंभ कर दें, म भ डार करें, ये प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ कर दें और मात्रा लगा दें कि दे की। बेहतर हो की, लाइन को टच करके बड़ा कर दें, तर निकल जाएगा। बेहतर हो की, डैश निकाल दें बाहर, बेहतर हो की। राज्य सरकार भी, ये राज्य सरकार और इसमें भी निकाल दें, राज्य सरकार भी। प्राथमिकता के आधार पर थ निकल जाएगा, मिकता, प्राथमिकता के आधार पर बड़ा कर दें। किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, बड़ा गोला लगा दें। महसूस की जा रही है, ये बड़ा गोला करें, महसूस की जा रही है। अब महसूस में आप इसको डैश लगा दें तो डबल सा पढ़ने में जाएगा, महसूस की जा रही है। कोरोना मरीज, कोरोना मर और ज लगा दें, कोरोना मरीज। कर रहा है, कर को डबल कर दें, कर रहा है। ठीक है कि, ठीक है कि। स्पष्ट है कि, स्पष्ट का हमारा सब चिन्ह है, स्पष्ट है कि। ये बच्चों वो फ्रेजेस बता रहा हूँ जो इस डिक्टेशन में आ रहे हैं। युद्ध स्तर पर, लाइन को काट के य ध और एस्टिया लूप बड़ा कर दें इसमें और बीच में से काट दें, इससे पर भी निकल जाएगा। युद्ध स्तर पर। केंद्र राज्य सरकारें, केंद्र को डबल करें, केंद्र राज्य सरकारें। मतभेद भुलाकर, माँ को आधा करें, त निकल जाएगा। फिर भेद को आधा कर दें, भेद हो जाएगा। और भ यो इसी से ल को डबल कर दें, मतभेद भुलाकर। आरोप प्रत्यारोप, डाउनवर्ड र, आरोप ऊपर जाएं र और प, आरोप प्रत्यारोप। ये कोड करा हुआ है, बहुत स्पीड के आउटलाइन है। मिलजुल कर मुकाबला, ये मिल जुल को डबल कर दें, मिलजुल कर, और मुकाबले का सब चिन्ह लगा दें यहाँ पर, मिलजुल कर मुकाबला। खेत की बात है कि, ख को आधा करें, खेद की, ये ख आधा कर दिया, खेद, खेद की बात आधा कर दें और है की, खेत की बात है की। विषम स्थिति है, लाइन को काट के विषम स्थिति है, विषम स्थिति है। स्वास्थ्य ढांचा, स्वास्थ्य का सब चिन्ह हमारे पास, उसको ढ से काट दें, स्वास्थ्य ढांचा। प्रांत स्तर पर, ये प्रांत और एसटीआर लोग को बड़ा कर दें, इस पर भी निकल जाएगा, प्रांत स्तर पर। तो बच्चों ये जो आउटलाइन आ रही है वो मैंने आपको बताई। अब 100 शब्द प्रति मिनट गति के हिसाब से आप डिक्टेशन लिखें। यस, देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी के बाद अब यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिकाधिक प्लांट यथाशीघ्र कार्य करना प्रारंभ कर दे। बेहतर हो कि केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी इस पर निगाह रखें कि ये प्लांट
तय समय में कार्य शुरू करते हैं या नहीं। यह काम प्राथमिकता के आधार पर इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि देश के विभिन्न शहरों में ऑक्सीजन की कमी वास्तव में महसूस की जा रही है। इसके चलते कोरोना के मरीजों और उनके परिवार वालों में चिंता व्याप्त है। चिंता पैदा करने का काम कोरोना मरीजों के उपचार में उपयोगी इंजेक्शन की अनुपलब्धता भी कर रहा है। यह ठीक है कि फार्मा कंपनियों ने इसके दाम कम कर दिए हैं लेकिन इसका लाभ तो तब मिलेगा जब यह इंजेक्शन आसानी से उपलब्ध भी हो। स्पष्ट है कि इस इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी युद्ध स्तर पर कार्य करने की ज़रूरत है। चिकित्सा संसाधन बढ़ाने के उपाय युद्ध स्तर पर होने भी चाहिए और होते हुए भी दिख रहे हैं क्योंकि तभी जनता को यह संदेश जाएगा कि केंद्र एवं राज्य सरकारें अपने सारे मतभेद भुलाकर आम लोगों को राहत देने के काम में जुट गई है। यह समय दलगत राजनीति करने अथवा आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं बल्कि संकट का मिलजुल कर मुकाबला करने का है। यह खेद की बात है कि कुछ राजनीतिक दल अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करने के बजाय सस्ती राजनीति करने का समय निकाल ले रहे हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा उन कारणों का निवारण करने में लगानी चाहिए जिनके चलते मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होने के लाले पड़े हैं। स्वास्थ्य ढांचे के समक्ष आज जो विषम स्थिति है इसका एक कारण तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का ज़्यादा तेज होना है और दूसरा इस लहर का सामना करने के लिए पूरी तैयारी न किया जाना। आखिर जब कोरोना संक्रमण की पहली लहर के वक्त ही यह स्पष्ट हो गया था कि हमारा स्वास्थ्य ढांचा देश की ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है, तब फिर उसे मजबूत बनाने के प्रयास उसी समय क्यों नहीं शुरू किए गए। इस सवाल का जवाब इसलिए मिलना चाहिए ताकि कम से कम अब तो किसी स्तर पर ढिलाई न बरती जाए। देश और प्रांत स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे पर निगाह रखने वाले हमारे नीति नियंता इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि अपने देश में चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं अस्पतालों की संख्या आबादी के अनुपात में बहुत कम है। यदि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के समय ही केंद्र एवं राज्य सरकारें चेत जाती तो शायद जो स्थिति बनी है उससे बचा जा सकता था। कम से कम अब तो सही सबक सीखा जाए। धन्यवाद।